हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी एग्ज़ाम जो कि अप्रैल 2025 में होना है उसके बारे में। कैसे आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे आपका 100% चयन निश्चित हो सके। फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, कंपटीशन लेवल क्या होता है, कुल प्रश्न कितने आते हैं, लिखित परीक्षा में कितने अंक आपको लाने हैं, साक्षात्कार में आपको कितने अंक लाने होते हैं और विशिष्ट योग्यता के कितने अंक मिलते हैं, पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है और कितने प्रश्न आपको सही करने हैं, इसके अलावा कितने घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो यूपी पीजीटी में है वो फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो चयन होता है मेरिट बेसिस पे और मेरिट बनती है लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के आधार पर। अब इसको समझने के लिए हम एडवर्टीजमेंट ओपन करेंगे। तो ये हमने एडवर्टीजमेंट खुल लिया है जो है पीजीटी का। तो 85% अंक आपको लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त होते हैं, 10% अंक आप साक्षात्कार में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 425 अंकों का होता है और साक्षात्कार जो होता है वो 50 अंकों का होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। और उसके बाद 5% अंक जो है आपके विशेष योग्यता के आधार पर रखे गए हैं, जिनमें अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो 10 अंक हैं इसके। अगर आपने जो है एमएड किया हुआ है तो इसके 10 अंक हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो इसके 5 अंक हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बीएड करना अनिवार्य है, क्या सिर्फ चयन बीएड वालों का होता है? तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी और उसमें से आप देख सकते हैं जितने भी फाइनल सेलेक्टेड हैं उनमें से काफ़ी कम लोगों के जो हैं बीएड और पीएचडी हैं। नॉन बीएड नॉन पीएचडी कैंडिडेट के सिलेक्शन भी काफ़ी होते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। और अगर आपने राज्य स्तर पर कोई खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो वहाँ पर भी आपको 5 अंक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम ये है कि आपको अधिकतम ये चारों सेक्शन में से अधिकतम आपको जो है 15 अंक का ही वेटेज यहाँ पर आपको जो है दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये नियम है। मतलब अगर आप पीएचडी और बीएड दोनों करे हैं तो अधिकतम आपको 15 नंबर जो है यहाँ पर वेटेज मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेरिट कैसे बनती है। तो मेरिट बनती है एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू से, और एग्ज़ाम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज़ तो कुल पद कितने हैं। कुल पदों से आपको पता चलता है कि कंपटीशन लेवल जो है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा होती हैं और फॉर्म जो है उसके अनुपात में फिल हो रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, और अगर वैकेंसी कम है तो कंपटीशन लेवल जो है आपका वहाँ पर क्या होगा, हाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के जो पद हैं वो कितने हैं। तो ये मैंने एडवर्टीज़मेंट फिर से ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समाजशास्त्र विषय है आपका, यहाँ पर 15 जनरल कैटेगरी के हैं। ये बॉयज़ कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, बालक वर्ग के। बॉयज़ कैटेगरी में 15 जो है जनरल के हैं, 3 पद जो हैं ओबीसी के हैं, 4 पद हैं एससी के और एसटी का कोई पद नहीं है। टोटल वैकेंसी आपकी है 22। ठीक है, तो टोटल जो पद हैं वो आपके 22 हैं, यानी कि इस बार जो वैकेंसी है थोड़ी सी कम है और फॉर्म तो आप जान रहे हैं फिल हुए हैं अच्छी खासी मात्रा में। तो कंपटीशन लेवल जो आपका है वो हाई रहने वाला है। कंपटीशन लेवल आपका हाई रहने वाला है इस बार। गर्ल्स कैटेगरी की भी हम चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो गर्ल्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र में केवल एक वैकेंसी है गर्ल्स कैटेगरी में, और यहाँ पर वो वैकेंसी है एससी कैटेगरी की। समाजशास्त्र में एससी कैटेगरी में केवल एक पद है और बाकी कोई पद नहीं है गर्ल्स कैटेगरी में। तो ये चीज़ है। तो अब जरा समझिए कि क्वेश्चन पेपर लेवल जो आपका आता है वो कैसा आता है। तो पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी में क्वेश्चन पेपर जो है आप कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो आपके आसान टाइप के होते हैं और 30% प्रश्न जो होते हैं वो आपके मॉडरेट होते हैं। ठीक है, तो पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट होता है आपका। 70% ईजी होंगे, 30% जो है मॉडरेट होंगे। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन खूब होते हैं, पीवाईक्यू काफ़ी सारे रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको लगाते रहना है और इनको कोशिश करिए कि आप पेपर पेन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। पीवाईक्यू आपको लगा लेने हैं। तो इजी टू मॉडरेट जो है क्वेश्चन पेपर आपके जो है उसका लेवल होने वाला है।
एक विशेष बात और बताऊं, लगभग आपके 10 से 15 प्रश्न 10 से 15 प्रश्न जो हैं वो आपके न्यू आते हैं। ठीक है, न्यू या कह लीजिए जिनको आप कह सकते हैं टफ, थोड़ा सा जो होते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न जो हैं वो 10 से 15 ही होते हैं। और बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपके या तो पीवाईक्यू से संबंधित होते हैं या आपका जो सिलेबस है उसमें मेंशन आपके टॉपिक से कवर्ड हो जाते हैं। तो ये 10 से 15 प्रश्न जो है आपके टफ टाइप के आते हैं। बाकी आपका पेपर लेवल जो है ईजी टू मॉडरेट आता है। कितने प्रश्न टोटल होते हैं? तो प्रश्नों की संख्या जो है 125 होती है। ठीक है, 125 क्वेश्चन आते हैं आपके। और आपका जो एक प्रश्न है वो जो है 3.4 अंक का होता है। 425 अंकों का टोटल बनेगा, 125 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 3.4 होंगे यहाँ पर। और ये आपको सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्यतः करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की होती है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे की समय अवधि दी हुई है। तो अब बात आती है कि ये जो 425 अंक हैं और प्लस 50 अंक हैं, यहाँ पर आप कैसे बेहतर कर सकें ताकि आपका जो अंतिम चयन है वो हो सके। और कितने प्रश्न आपको 125 में से सही करने चाहिए, कितने प्रश्न आपके अंतिम चयन के लिए सही होने चाहिए। तो इसके लिए मैं ले चलूँगी आपको पिछली बार की कट ऑफ लिस्ट पे और उस पर हम देखेंगे और फिर समझेंगे। तो ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, हमने ये ओपन किया हुआ है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जो जिनकी पहली जो रैंक आई है बॉयज़ कैटेगरी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम इनका रोल नंबर लेंगे और उसके बाद देखेंगे इनके जो है कितने मार्क्स रिटन में रहे हैं और कितने इन्होंने इंटरव्यू में गेन किए थे। तो यहाँ से जो है हम इनको कॉपी करेंगे और उसके बाद ये है हमारे पास मेरिट लिस्ट वाली PDF और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और आपको जो है पहली रैंक ही यहाँ पर खुल के आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो रिटन में मार्क्स हैं वो ये रहे और इंटरव्यू में जो इनको मिले थे ये टोटल इनका 461 बनता है। इनका B.Ed भी था। तो यहाँ पर जो इनको रिटन में जो मार्क्स मिले थे इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनके क्वेश्चन सही होते हैं। लगभग 117 प्रश्न जो हैं इन्होंने सही करे थे। नीचे आप और भी देख सकते हैं 401 मेरिट भी है, OBC के हैं, इनका भी अनरिजर्व पे सेलेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पर जो है 118 प्रश्न जो हैं इनके सेलेक्टेड हैं, वो सही गए हैं। अब हम एक कैंडिडेट देखेंगे OBC का। तो OBC कैंडिडेट में आप देख सकते हैं यहाँ से हम एक रोल नंबर कॉपी करेंगे और फिर से जो है हम यहाँ पर अपने इसमें आ गए हैं और हम रोल नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। तो ये आपके सामने जो है ऐसा कुछ खुल के आ रहा है। OBC यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं इनके जो रिटन मार्क्स हैं वो 401 हैं, 401 पॉइंट समथिंग। और इनको इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले थे वो 46 मार्क्स मिले थे। ठीक है, ये इनका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब OBC की भी जो फाइनल सिलेक्शन है वो 118 प्रश्नों पर हुई है। SC का भी हम एक देख लेंगे। तो SC में आप ये देख सकते हैं, ये रोल नंबर मैं कॉपी कर रही हूँ। ये जो भी मैं कॉपी कर रही हूँ ये सारे मेरे बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे अगेन और आपको इनका जो है रिज़ल्ट ओपन करके आ जाएगा। तो ये रहा इनका और इनके आप देख सकते हैं 394 मार्क्स थे रिटन में, 394। और इनको जो इंटरव्यू में है वो 47.5 जो अंक हैं वो मिले थे। तो 394 अंकों का मतलब है कि इनके जो है 116 प्रश्न जो हैं राइट हुए हैं और बाकी के आप इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं देख सकते। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ में दिखाया कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मान के चलिए पिछली बार की कट ऑफ के अकॉर्डिंग 118 प्रश्न जो है आपके सही होने चाहिए। OBC के हैं तो भी इसी के आसपास जो है 118, 117 आपके लगभग यही प्रश्न जो हैं 118 मान के चलिए। और अगर आप SC से हैं
एससी कैटेगरी में थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन है उसको कम कर लीजिए, तो जो है 117 प्रश्न आप कह सकते हैं। जनरल ऑब्लिक आप इसको ओबीसी कर देंगे तो 118 और 117, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपके 118 से लेकर के अगर आप एससी हैं तो 117 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। और इंटरव्यू में आपको जो है 45-44 या इसके आसपास अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इतने मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन श्योर हो सकता है। अब बात आती है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखिए मिनिमम तो कम से कम आपको 5-6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है और रिवीजन भी करना है, आपको अपनी थियरी वगैरह भी कंप्लीट करनी है, तो 5-6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। मैक्सिमम का तो कोई अभी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन 5-6 घंटे अगर आप डेली देते हैं, कंटिन्यू देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी। अगर आप जो है कंटिन्यू हो पाते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान निभाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको ये चीज़ें सारी हेल्पफुल लगेंगी और आप जो हैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू का जो डर आप लोगों के अंदर बैठा हुआ है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इंटरव्यू से। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैसे फेस करना है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पे भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगी। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।